जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल भारत की चौपाल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सेंगोल पर। सेंगोल आखिर है क्या? ये किस तरह का दंड है और इसकी क्या आवश्यकता है और संसद में ही क्यों रखा गया? क्या संसद में इसकी ज़रूरत थी या नहीं? काफ़ी जब ये सेंगोल यहाँ रखा गया था तब भी इस पे विवाद काफ़ी हुआ था कि ये सेंगोल यहाँ संसद भवन में इसकी जगह नहीं है, इसे तो केवल म्यूजियम में ही होना चाहिए था। लेकिन आखिर सेंगोल है क्या? अब हम जानते हैं सेंगोल के बारे में। सेंगोल एक 5 फीट ऊंचा, लगभग धातु से बना हुआ, पीली धातु से बना हुआ ये एक राजदंड होता है। पुराने राजघरानों में मौर्य वंश ले लीजिए, राजवंश और ये विजयनगर साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, इन सभी वंशों में ये राजदंड का उपयोग होता था। एक राजा दूसरे राजा को जब सत्ता हस्तांतरण करता था तब ये राजदंड उसको सौंप दिया जाता था कि भाई आज से तुम राजा हो और शासन चलाओ। ये राज सेंगोल जो है राजदंड एक राज परिवार का प्रतीक है, राजशाही का प्रतीक है, न कि लोकतंत्र का। क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पे संविधान और लोकतंत्र कुछ होता ही नहीं था, राजशाही चलती थी, राजघराने ही राज करते थे और प्रजा उनकी देख रेख में ही रहती थी। तो सेंगोल जो है एक राजशाही प्रतीक चिन्ह है, न कि लोकतंत्र का। अब जानते हैं कि ये सेंगोल जब दिया जाता है तो नया राजा क्या कहता था? अदंड्यो स्वामी, अदंड्यो स्वामी, अदंड्यो स्वामी, मतलब ये 3 बार बोलता था राज सिंहासन पर बैठते वक्त। वो इसका अर्थ यही है कि अब मैं राजा बन गया हूं, मुझे कोई दंड नहीं कर सकता, दंड नहीं दे सकता, केवल मैं ही दंड दे सकता हूं। प्रजा हो या कोई और हो, और मुझे दंड कोई नहीं दे सकता, मैं सभी को दंड कर सकता हूं। एक ये तानाशाही की तरह थी। तो ये राजदंड जो है सेंगोल, ये इसी का प्रतीक हुआ करता था। अब सवाल उठता है कि हमारी संसद भवन में इसकी जरूरत थी या नहीं। जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से पूछा था कि आज ब्रिटिश ब्रिटिश सरकार जो है आपको सत्ता हस्तांतरण कर रही है, किस समारोह के तहत आपको सत्ता को अपने हाथों में लेंगे? तो उन्होंने सी राजगोपालाचारी, जो कि हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा था, उनसे सलाह मशवरा किया था। उन्होंने कहा था कि ये सेंगोल राजशाही का प्रतीक है, ना कि लोकतंत्र का, क्योंकि हमारे देश का संविधान तैयार हो रहा है और देश हमारा लोकतंत्र से ही चलेगा, संविधान से चलेगा, यहाँ कोई राजा नहीं है। ठीक है जी। तो पंडित नेहरू जी ने सेंगोल को इलाहाबाद के एक म्यूजियम में रखवा दिया था। बात सही है भाई, क्योंकि ये राजशाही नहीं है, ये लोकतंत्र है। सबकी भावनाएं, सबके धर्म, सबको अपने अपने तौर तरीके से जीने का अधिकार है। और राजा क्या करता है? वो केवल अपने ही मनमानी करता है। इसलिए उन्होंने संसद भवन में इस राजदंड को रखना मुनासिब, जरूरी नहीं समझा, और ये सही भी है। अब क्या होता है, जब नया संसद भवन हमारा बनकर तैयार हुआ अभी हाल ही में 2022 में, तो केंद्र सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने उस सेंगोल को उठाकर जो इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा हुआ था, उसको उठाकर संसद भवन में स्थापित किया। जबकि ये सभी जानते हैं कि राजदंड जो है राजशाही का प्रतीक है, न कि लोकतंत्र का। उन्होंने ऐसा किया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। और एक बात, खास बात और देखेंगे आप कि संसद भवन के ऊपर जो अशोक के जो शेर लगे हुए हैं, सम्राट अशोक के, जो हमारे नोट में भी होता है, करेंसी में, और सांची के स्तूप में भी लगे हुए हैं, हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे देश की बहुत ही सम्मानित चिन्ह है। सम्राट अशोक ने जब ये 4 मूर्तियां बनवाई थी शेरों की, तो उस टाइम पे शेरों के दांत नहीं थे, छोटे थे,
दहाड़ तो पूरी दिखाई देती थी कि मैं शेर तो हूं। उसका अर्थ ये था, सम्राट अशोक ने जब बनवाया था, कि मैं शेर तो हूं, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं दहाड़ूंगा, लेकिन आप अपने तौर तरीके से जिए, अपने मन की बात रखिए। मैं दहाड़ूंगा, मुझसे डरिए, लेकिन मैं आपको खाऊंगा नहीं, नोचूंगा नहीं, क्योंकि मेरे दांत नहीं है। लेकिन आज संसद भवन में जो शेर लगाए गए हैं, उनके इतने इतने बड़े दांत हैं। क्योंकि अब इन शेरों का अर्थ क्या है? इन शेरों का अर्थ ये है, मैं जंगल का क्या, अब मैं तो हर जगह का राजा हूं, मैं दहाड़ूंगा भी, नोचूंगा भी, खाऊंगा भी, और आपका शिकार भी करूंगा। इसका अर्थ यही था उन शेरों का। इस पर भी काफी विवाद हुआ था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया लोग इसको भूलते गए। लेकिन जब सेंगोल की बारी आई, तो सेंगोल भी इसी राजदंड का प्रतीक है। जैसा शेर ने दिखाया, शेर के जरिए इन्होंने दिखाने की कोशिश की कि सबको डरने की जरूरत है, अब मैं सबको नोच नोच के खाऊंगा और किसी को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। और इनका एक नारा और भी था, कांग्रेस मुक्त भारत। जब भैया विपक्ष ही नहीं होगा देश में, तो लोकतंत्र काहे का? संसद ही भंग हो जाएगी। जब आप अकेले बैठोगे देश में, संसद में, तो आप कानून बनाओ, चाहे किसी को दंड करो, चाहे किसी को जेल में डालो, चाहे किसी के विपक्षी दल को खत्म कर दो, है ना? आपका कौन क्या बिगाड़ लेगा भाई? आपको तो दंड कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि दंडेव स्वामी, अर्थ तो यही हुआ ना, डराना, धमकाना, यही सब है। तो राजशाही, सेंगोल, ये यहां नहीं होना था। आशय मेरा सिर्फ इतना ही है कि देश की जनता इस चीज को समझे, महसूस करे। इन्होंने इशारा बहुत पहले कर दिया था, जब शेर संसद भवन के ऊपर दांतों वाले शेर लगाए गए थे। इनका इशारा यही था, मैं नोचूंगा, खाऊंगा, सबको शिकार करूंगा, सबका, सभी विपक्षी पार्टियों को खत्म कर दूंगा, जेल में डाल दूंगा, और सभी संस्थाओं पे, जो कानूनी संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन ले लीजिए, आईबी ले लीजिए, सीबीआई ले लीजिए, ठीक है जी, ईडी ले लीजिए, सब पे कब्जा है। लोकतंत्र नाम की तो कोई चीज नजर ही नहीं आती। जब चाहो जिसको चाहो जिस पे शिकंजा बना दो। तो इसका अर्थ यही है सेंगोल का। भैया, गाहे बगाहे संविधान तो लागू है, लेकिन इसके लक्षण जो है वो सेंगोल के राजदंड और राजशाही के ही हैं। इस चीज को आपको समझना होगा, देश की जनता को समझना होगा कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं। सेंगोल की यहाँ जरूरत ही नहीं थी। सेंगोल की जरूरत तो केवल एक म्यूजियम की शोभा बढ़ाने के लिए थी कि भाई हमारे देश की पुरानी धरोहर है, हमारे देश में पहले ये होता था। लेकिन आज नहीं हो रहा है। लेकिन आज वो फिर वही वक्त लाने की कोशिश में है। जैसे मर्जी चाहे का कानून बना दिया जाए, जैसे मर्जी कुछ भी कर दिया जाए, जेलों में डाल दिया जाए। तो भैया ये लोकतंत्र कहाँ है? ये तो सेंगोल वाला हिसाब किताब है। और सम्राट अशोक के जो शेर हैं, बस वही है, मैं नोचूंगा, खाऊंगा, मैं आपका शिकार भी करूंगा, और आप कुछ नहीं कर सकते। आप मुझे दंडेव स्वामी, दंडेव स्वामी, दंडेव स्वामी, मुझे दंड नहीं कर सकते। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। जय हिंद।